हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज पड़ रही है बहुत ज़्यादा बारिश। आज क्या 3-4 दिन हो गए, काफ़ी ज़्यादा बारिश आ रही है। तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मैं अंदर ही बैठी हुई थी और फिर ब्लॉग बनाने लग गई कि बाहर तो निकल नहीं सकते, बारिश चल रही है। और बस अभी हम खाने की तैयारी करते हैं, वो भी आने वाली हैं और फिर खाना बनाएंगे। क्या है ना कि 2-3 दिन का सफ़र किया हुआ था कि बाहर गए थे हम, इसलिए ना मतलब बाहर का पानी पी पी के ठंडा पानी गला बैठ गया है, इसलिए आवाज़ भी नहीं आ रही। तो करते हैं रेडी काम आज का। आज इधर बारिश भी है ना, बारिश तो पड़ी, लेकिन क्या है कि आज सांप निकला है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा सांप निकला है। सच बताऊँ तो बारिश के समय होते हैं ना जैसे, वैसे ही सांप जरूर दिखाई देता है। तो आज भी एक बड़ा सारा सांप निकला, जो कि भाई मेरे को तो अभी भी ना डर लग रहा है, सच बताऊँ तो। क्योंकि बाहर क्या है, हमारे खुला है जहाँ पे हम रहते हैं, इसलिए ना मतलब बाहर रात को निकलने वड़ने में भी दिक्कत होती है भाई। और वो भी वैसे भी मारा वारा तो किसी ने नहीं है, वैसे भी हम लोग क्यों मारेंगे। पर हाँ, बहुत बड़ा शौक है, सच बताएं तो भाई। मतलब मेरे को ना अभी भी वही चीज़ें ध्यान पे हैं कि भाई सांप निकला है घर में, तो भाई डर तो लगता ही है सांप से। तो भाई बहुत ज़बरदस्त सांप निकला है। तो अभी तक वेट कर रही हूँ और पतिदेव अभी आए नहीं हैं, क्या करूँ। पतिदेव का वेट करते करते ना हम आधे पागल हो जाते हैं, सच बताऊँ तो। ये सोचते हैं अभी आएंगे, बहुत देर हो गई है, आए नहीं है। और मैं सोच रही हूँ फिर खाना वाना बना के ना, मतलब थक जाते हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा। तो वही खाना वाना खाने के बाद फिर नींद जल्दी आने लगती है। पता नहीं, आजकल बारिश के मौसम में वैसे भी मतलब ऐसा ही लगता है कि भाई झड़ पेड़ काम निपटाओ और सो जाओ बस। इसलिए मैं सोच रही जल्दी आ जाते, तो भाई अपना काम ख़त्म करके घर का खाना वाना खा के और फिर थोड़ा आराम कर लेते। पर अभी आए नहीं है, देखते। भाई मौसम तो इधर का ज़बरदस्त हो रहा है, मैं बाहर ही नहीं निकल रही इसी वजह से। ये देखो बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, कीचड़ ही कीचड़ हो रही है बाहर, देखो पानी भरा हुआ है, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल रही थी। और यहाँ पे क्या है, सांप भी आ चुका था। ये देखो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, चौड़ा चौड़ा है पूरा मैदान, खुला खुला। इसलिए ना भाई यहाँ पे सांप सब भी ज़्यादा रहते हैं जहाँ मैं रहती हूँ। ये देख लो, देखो ऐसा हो रहा है मौसम। बारिश पड़ी है, देखो पत्ते भी गीले हो रहे हैं। आज मेरे को एक गाना याद आ रहा है रोहित जी की याद में, अभी तक आया नहीं है, तो चलो आप लोगों को गाना सुनाती हूँ। दिलवर जानिया, दिलवर जानिया, तेरी याद सताए, तेरी याद रुलाए, तेरी याद सताए, तेरी याद रुलाई, छाई है यहाँ वीरानिया। दिलवर जानिया, दिलबर जानिया। लेकिन उनको कोई खबर ही नहीं है भाई, हम उन्हें याद कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। क्या करूँ, वेट करते करते ही आधे हो जाते हैं हम तो। और तो कहीं यही है, पति जब तक घर नहीं आते तब तक वेट करते रहो करते रहो।
भाई बारिश ने ना हद कर दी है, सच बताऊँ तो रह रह के बरस रही है। मतलब अब तो हद हद पार कर रही है। इस मौसम में कोई बारिश का समय थोड़ी है, ये टाइम बारिश का थोड़ी है। और बारिश भी ऐसे पड़ रही है बस थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, जैसे कि चौमासे लग जाते हैं ना, बरसात के टाइम में होता है। बिल्कुल सेम वही कंडीशन हो रही है, रह रह के बारिश पड़ रही है। तो उस दिन तो ओरे पड़े थे, उस दिन के बाद तो मौसम ये समझ लो कि ख़राब ही चल रहा है इधर का। और बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब कर रखी है मौसम की वजह से। मेरा तो इन बारिश में ना बाहर निकलने को सच बताऊँ मन नहीं करता है ऐसे में। और नहीं तो शाम के टाइम थोड़ी बहुत वॉक कर लेते थे बाहर पे, इधर उधर टहल लेते थे। इस दिन से बारिश शुरू हुई है, दिमाग ख़राब है। ना तो डोलने रहते इधर उधर ना कुछ, बस अपने अंदर कमरे में पड़े रहो, ये चीज़ें होती हैं। मैं तो थक गई हूँ इस बारिश से, सच बताऊँ। अपने समय में ही अच्छी लगती हैं सब चीज़ें। और वैसे भी किसानन की बहुत बुरी हालत हुई है बारिश के कारण, सबके खेत उजड़ गए बहुत ज़्यादा। किसान तो बिल्कुल रो पड़े हैं बेचारे, किस तरीके से वो अनाज उठाएंगे, बहुत बुरी हालत है। तो भाई कमेंट में ज़रूर बताएं कहाँ कहाँ ज़्यादा बारिश पड़ी है, क्योंकि इधर बहुत ही ज़्यादा है मौसम ख़राब इधर का। तो अब बस थक गए, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा समय हो गया। कभी पढ़ती है, कभी बंद हो जाती है, फिर पढ़ने लगती है, फिर बंद हो जाती है, ये हाल है। मैं तो कह रही हूँ हे महारानी अब तो बंद हो जाओ तुम कुछ दिन के लिए, बहुत दिखा लिया अपने रंग रूप। फिर से सर्दी, मतलब सर्दी लगती है यार, जब से बारिश शुरू हुई है ना तब से फिर से सर्दी लगने लगी है, कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी होती है इस समय पे तो। लेकिन क्या करें, अब के क्या है, गर्म कपड़ा अभी तक लोग पहन रहे हैं। हकीकत बताऊँ, जिस दिन बारिश आ जाती है ना उस दिन से दूसरे दिन को शॉल ज़रूर ओढ़ते हो शाम के टाइम। वही मेरे खुद का ही है, मतलब मैं खुद ही स्टॉल ओढ़ के निकलती हूँ सुबह सुबह। ठंड पड़ती है ऐसे जैसे सर्दी के मौसम में पड़ती है ना, बिल्कुल वो वाली ठंड होती है सच बताएं तो। ऐसे में ना तो कहीं बाहर घूमने जा सकते, क्योंकि मैं अभी 3-4 दिन के लिए बाहर गई ना, मतलब समझ लो कि बारिश में भीगे थे हम रास्ते में, क्योंकि सारे रास्ते में तो बारिश मिली थी। फिर इतने परेशान हो गए ना, मतलब सफ़र करना है ना मुश्किल हो गया सच बताएं तो ये कंडीशन है। तो ऐसे में कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, अब तो बंद ही हो जाए बस ही करें। तो दोस्तों रोहित जी घर पे आ गए हैं और लेके आए हैं बेलपत्थर का जूस मंगाया है। आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ एंजॉय करो। तो क्या है कि इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से आज बेलपत्थर वाला मंगाया मैंने, नहीं तो रोज़ पपीता का पिए रहे। तो अब लूज मोशन हो रहे थोड़े से, इस वजह से जो ना बेलपत्थर का मंगाया मैंने बेलपत्थर का पीना। तो आज बेलपत्थर का लेके आए हैं, तो साथ ही साथ मेरी भी थोड़ी सी ऐसी हालत थी तो मैंने भी अपने लिए बेलपत्थर का ही मंगाया है, क्योंकि बेलपत्थर से क्या है सही हो जाता है सब। तो पी लो आप लोग भी। आज तबीयत खराब देख लो, मुंह उतर रहा हो ना मेरे को मुंह उतर रहा हो देखो। अभी थोड़ा वैसे हो रहा अभी। मैं भी ना अभी सो गई थी। मैं भी अभी सो के उठी हूँ, देख लो ऐसे बैठे हैं दोनों। पी लो, आप भी पी लो भाई। बेलपत्थर का जूस मेरे को बहुत टेस्टी लगा है, इस वजह से मैं गर्मी में डेली पीती हूँ। और पीना भी चाहिए ताकि लूज मोशन से बचे रहते हैं इंसान।
तो भाई देख लो। चेस। भाई पुराने दिन याद आ जाते हैं जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लाइक को फॉलो करे, शेयर करे। जब हम ऐसे बैठ के अब ब्लॉग को यहीं एंड करते, बाय बाय।